क्या तुम लोग जानते हो कि एंजाइम क्या होते हैं? अगर नहीं जानते हो तो उस पर तक कन्फ्यूज़ होने वाली बात कौन सी है? मैं बताती हूँ ना, लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और सब्सक्राइब बटन को मेरा गला समझ के दबा दो। हमारे जिस्म में बहुत सारे कीमियाई तामुलात हो रहे हैं और ज़िंदगी नाम है कीमियाई तामुलात का। एक वो जो इसलिए अब हमारे जिस्म में बहुत सारे कीमियाई तामुलात हो रहे हैं, इसलिए उनको दो ग्रुप में तकसीम कर दिया है। एक वो जो बड़े बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं, एक वो जो बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ देता है। बड़े मॉलिक्यूल को छोटे मॉलिक्यूल में तोड़ने के दौरान वो या तो एनर्जी को यूटिलाइज करता है या तो वो रिलीज करता है। अब एंजाइम क्या है? एंजाइम बायोकैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्रोटीन का बना हुआ है। और अब ये कहता है एंजाइम क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। अब मैं आ जाती हूँ इसके फंक्शन की तरफ। तो एंजाइम क्या क्या करता है? पहले तो ये कि सबस्ट्रेट जो है सबस्ट्रेट एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और सबस्ट्रेट इस काबिल बन जाता है कि वो प्रेशर 120 पर 80 और टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड पर अच्छे से केमिकल रिएक्शन कर सके। और अब जैसे कि एंजाइम बायोकैटलिस्ट है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है और ये प्रोटीन से बना हुआ है। इसके अंदर अमीनो एसिड के 3 मॉलिक्यूल है, 3 डायमेंशन में हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से। और बाकी ये कि अब वो जब रिएक्शन एंजाइम जो केमिकल एक्टिवेशन एनर्जी को पहले कम कर देता है और उसके बाद केमिकल रिएक्शन की रफ्तार को तेज़ करता है। वो केमिकल रिएक्शन में रिएक्ट तो करता है लेकिन वो हिस्सा नहीं लेता। अब जो है ये एंजाइम जो है वो एंजाइम का एक मखसूस पोर्शन है जहाँ पर वो अटैक करता है, जहाँ पे वो सबस्ट्रेट को अटैक करता है, उसको कहते हैं एक्टिव साइट। एनर्जी को तीन चीज़ें मुतासिर करती हैं, एक पीएच और एक टेम्परेचर और सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। अगर पीएच नॉर्मल रेंज से लेकर ऑप्टिमम रेंज तक है तो एंजाइम अच्छा काम करेगा, लेकिन अगर ऑप्टिमम रेंज से वो अगर आगे बढ़ जाए तब एंजाइम अच्छा काम नहीं करेगा। अगर टेम्परेचर 37 सेंटीग्रेड पे टेम्परेचर पर एंजाइम अच्छा काम करेगा, लेकिन जब 37 सेंटीग्रेड से ज़्यादा हो जाएगा तो एंजाइम अच्छा काम नहीं करेगा। सबस्ट्रेट की अगर नॉर्मल मिकदार है तो सही है, अगर उसकी मिकदार बढ़ जाए तो उस पर एंजाइम अच्छा काम नहीं करेगा। कुछ एंजाइम ऐसे होते, कोई एंजाइम कोफैक्टर होते हैं। वो नॉन प्रोटीन कोफैक्टर कहते हैं नॉन प्रोटीन पार्ट को। एंजाइम हमेशा सीक्वेंस में काम करते हैं। और इनहिबिटर के बाद में आ जाती हूँ वो सबस्ट्रेट के पास। तो सबस्ट्रेट क्या होता है? वो चीज़ जिस पर एंजाइम अमल करता है, इसको सबस्ट्रेट कहते हैं। और एक्टिव साइट किसको कहते हैं? एक्टिव साइट एक छोटा सा पोर्शन है एंजाइम का जहाँ से वो सबस्ट्रेट पर अटैक करता है। अब कोफैक्टर क्या होता है? कोफैक्टर वही नॉन प्रोटीन पार्ट है। इनहिबिटर से क्या करता है? केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है और इनहिबिटर्स केमिकल रिएक्शन के रेट को कम कर देता है और इनहिबिटर्स केमिकल रिएक्शन के रेट को कम कर देता है और एक्टिवेटर्स केमिकल रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है। अब इनहिबिटर्स और एक्टिवेटर्स में ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। ऑर्गेनिक में कौन कौन से होते हैं? NADP, NAD, FAD। और इनऑर्गेनिक में होते हैं जिंक, मैग्नीशियम, मैग्नीज, आयरन, कॉपर, पोटाशियम, सोडियम। एंजाइम जो होता है इन का मतलब होता है इनसाइड और योर जाइम का मतलब होता है ईस्ट।